अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एफ़ए सोशियोलॉजी के बाद बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं, या अगर आपने एफ़ए किया है और जो आपका कम्बिनेशन था, जो आपका सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन था, उसमें सोशियोलॉजी, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और उसके बाद एजुकेशन, अगर इन तीन सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन के साथ आप एफ़ए करते हैं तो उसके बाद क्या आप बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस सोशियोलॉजी करना चाहेंगे तो आप इन सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन के बाद आप बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं। बीएस सोशियोलॉजी के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस किया है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है, या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। और बीएस सोशियोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। इसी तरह 4 साल में आपकी 16 ईयर एजुकेशन जौन सी है वो सोशियोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट है, जो टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, उनका मेरिट तो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है। स्टूडेंट अगर तादाद में ज़्यादा इन हुए तो जाहिर सी बात उसका मेरिट ज़्यादा होगा। अगर स्टूडेंट तादाद के अंदर कम इन हुए तो उसका मेरिट जौन सा है वो कम होगा। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं तो 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है। वो इदारे जो न्यू एस्टैब्लिश हुए, न्यू यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है, उनका मेरिट जौन सा है वो इससे कम भी रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 45% से लेके 50% तक नंबर हो तो प्राइवेट इदारा जौन सा है वो आपको बीएस सोशियोलॉजी में एडमिशन दे देगा। और अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी है, या गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं, उनमें 30,000 से लेके 50-60,000 तक बीएस सोशियोलॉजी का जो फ़ी पैकेज रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें वो 80-90,000 से लेके 1 लाख प्लस भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मतलब कि बीएस सोशियोलॉजी का जौन सा है वो जो मेरिट, जो करियर है, फ्यूचर है, वो डीएसएल में मौजूद है। ठीक है, तो बाकी अगर आप बीएस सोशियोलॉजी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीएस सोशियोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं। और हम जिस कम्बिनेशन की बात कर रहे थे जिसमें आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर चूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट इसके बाद आपके पास और शोबे भी आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस जो एजुकेशन उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीएस स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। और इससे हट के अगर आप कॉमर्स के शोबों में जाना चाहें, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएस लॉ के फील्ड में जाना चाहें तो आप बीएस लॉ कर सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, और बीएस मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में जा सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा शोबे जो से वो आपके पास आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर सेव कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर एफए सोशियोलॉजी के साथ करते हैं तो क्या कल को बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं? तो यस डियर स्टूडेंट्स, आप कल को बीएस सोशियोलॉजी जो है वो आप कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।